नमस्कार। मनुष्य का सबसे बड़ा सुख क्या है? इंसान को सबसे ज़्यादा आनंद किसमें मिलता है? कहते हैं कि अयोग्य एवं अशिष्ट संतान से बड़ा कोई दुख नहीं। औलाद अगर नालायक है, बदतमीज है तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। और निरोगी काया सबसे बड़ा सुख, पहला सुख, सबसे बड़ा सुख होता है स्वस्थ शरीर। शरीर अगर स्वस्थ है तो सब ठीक हो सकता है, शरीर ही ठीक नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होता। तो ये कहने वाली बातें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो होती नहीं हैं, जो आनंददायी नहीं होती हमारी दृष्टि में, लेकिन असल में उन्हीं बातों में मनुष्य को आनंद मिलता है। किसी को चुगली में आनंद मिलता है, किसी को ये जो अनैतिक बातें होती हैं, किसी को झूठ में आनंद मिलता है, किसी को शराब पीने में आनंद मिलता है, किसी को प्रेम में आनंद मिलता है। तो जिन चीज़ों को हम अवरोध समझते हैं समाज की, मनुष्य मात्र की प्रगति के लिए, उनमें अक्सर बुरी चीज़ों में मनुष्य को आनंद मिलता है। ऐसा है तभी तो ये जो अनैतिक कार्य हैं वो होते हैं। तो चलिए इसी तरह का एक शीर्षक लेके आई हूँ मैं कहानी में, और वो है झूठ का स्वाद या झूठ का सुख। तो हुआ ये कि एक राजा थे और वो दिन में अपने राजकाज करते थे एवं रात्रि में भेष बदलकर वो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए चले जाते थे। रात्रि का प्रथम पहर ही था, मतलब संध्या के बाद जो रात्रि होती है। तो 4 लड़कियां थीं जो एक बगीचे में बैठी थी। राजा वहीं पर किसी झाड़ी के पीछे ओट लेकर के छुप करके उनकी बातें सुनने लगा कि देखें ये लड़कियां आपस में क्या बात कर रही हैं। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि शराब पीने में बहुत मज़ा आता है, शराब में बहुत सुख होता है। लेकिन दूसरी बोली, अरे रहने दो, शराब में कोई सुख नहीं होता। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सुख जो होता है, सबसे ज़्यादा आनंद व्यक्ति को जो मिलता है वो मांस खाने में मिलता है। तीसरी ने कहा, अरे रहने दो, मांस खाने में या शराब में होता होगा पर उतना नहीं होता होगा जितना कि प्रेम और मिलन में होता है आनंद। मनुष्य सबसे ज़्यादा सुखी होता है प्रेम और मिलन में, यानी अपने प्रेमी से मिलन करने में। लेकिन चौथी लड़की बोली, जाने दो, तुम्हारे तीनों की बातें मुझे तो नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा सत्य हैं। मुझे तो लगता है मनुष्य को सबसे ज़्यादा आनंद जो आता है वो झूठ बोलने में आता है। झूठ का सुख ही कुछ और है। राजा इतने में उनके घरों से बुलावा आ गया और वो चली गई। राजा क्योंकि उनकी बातें सुन रहा था, वो पूरी तरह से सुन नहीं पाया और असमंजस में आ गया कि इन चारों लड़कियों ने इस तरह की बातें क्यों कहीं। वो उनके पीछे पीछे छुपकर हो लिया और जिन जिन घरों में वो लड़कियां गई वहां पर खड़िया से एक गोले का निशान लगा के आ गया। अगले दिन प्रातःकाल उसने अपने मंत्रियों से कहा कि उधर जाओ, इस तरह से संकेत बताया कि आपको किस दिशा में कहाँ जाना है नगर में, और जिन जिन घरों पर खड़िया से गोल निशान हो रहे हैं उन घरों के मालिकों को बुला के लाओ। तो वो जितने भी चारों गृहस्थ थे, ग्रह के मालिक थे, वो आ जाते हैं। गृह स्वामी जब राजा के समक्ष आए, उपस्थित हुए, तो राजा ने कहा कि तुम अपनी चारों, तुम्हारे पास कन्याएं हैं, पुत्री है तुम्हारी? सबने कहा कि हाँ हमारी एक पुत्री है। पर ऐसा क्या अपराध हो गया महाराज, क्यों पूछ रहे हैं? बोले कुछ नहीं, आप उनको मेरे पास भेज दीजिए, मुझे उन चारों जो लड़कियां हैं उनसे मिलना है। चारों ने थोड़ी आपत्ति की कि इस तरह से हमारी लड़कियां अगर महल में आएंगी राजा के पास तो संभवतः लोक में, गांव में बातें बनेंगी, तो हम नहीं भेज सकते इस तरह। तो राजा ने कहा आप निश्चिंत रहिए, उनके सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो राजा ने पालकियां भेजी और ढक करके उन डोलियों में, पालकियों में चारों लड़कियां आ गईं एक एक करके राजा के पास। तो सबसे पहले राजा ने एक पहली वाली लड़की से पूछा कि कल रात को तुम क्या बातें कर रही थी? लड़की डर गई। लड़की कहने लगी, महाराज मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, मैंने आपके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। बोले वो ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुमने जो भी कल कहा था वो मुझे बताओ। तो उसने कहा मैंने कहा था कि शराब में बहुत सुख होता है,
कि ऐसा तुमने क्यों कहा कि शराब में ही आनंद मिलता है, शराब पीने वाले को ही? बोले मैंने इसलिए कहा था कि मेरा घर जहाँ पर है वहीं पर एक शराब की दुकान है और उसी गली में तो मैं अक्सर अपनी छत से देखा करती हूँ कि कुछ शराबी आते हैं, एक दो शराबी तो ऐसे हैं कि वो प्रतिदिन आते हैं। तो वो मैंने देखा कि वो जो शराबी थे वो शराब पीकर लौट रहे थे और उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, गिर जाते थे, चोट लग जाती थी और इस तरह से मैं उनको परेशान देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, कई दिन मैंने सोचा कि शायद अब ये दोबारा नहीं आएगा, देखो इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, ये कितना परेशान हो रहा है। और यहाँ तक कि उनके घर में उनकी सुना है पत्नी रोती हैं, बहुत क्लेश भी होते हैं। तो मुझे लगा आज तो इतना बुरा इनके साथ हुआ है और इससे उठने का भी सामर्थ्य नहीं है, तो ये अब तो शराब को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन मैंने देखा अगले दिन वो फिर आता है, फिर उसके साथ और ख़राब होता है, फिर भी वो पीता। तो हो ना हो कोई बिना बात के इतने कष्ट नहीं उठाता। शराब में ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत सुख मिलता होगा उसे, तभी तो वो इतने कष्ट उठाकर भी अपने घर वालों को परेशान करके भी शराब को नहीं छोड़ता, शराब पीने आता है। राजा ने कहा हाँ ये बात तो है, शराब में अवश्य ही कुछ सुख तो है, तभी तो लोग पीते हैं। ठीक है तुम जाओ, उसे कुछ उपहार दिए और लड़की को वापस भेज दिया। दूसरी लड़की आती है, दूसरी लड़की से कहा कि तुम कल वहाँ पर बगीचे में अपनी सखियों से क्या बात कर रही थी? तो दूसरी लड़की कहने लगी कि महाराज मैंने तो वो भी डर गई। महाराज ने कहा डरो मत, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, तुमने जो भी बात कही वो बताइए। मैंने तो बस यही कहा था, वो कह रही थी कि शराब में सुख है, तो मैंने कहा कि नहीं, शराब से ज़्यादा आनंद तो मनुष्य को मांस खाने में मिलता है। तो राजा ने कहा कि मांस में स्वाद, हाँ मांस में बोले सभी को स्वाद आता है, सभी खाते हैं। मेरे यहाँ एक कसाई का, मेरी जो जहाँ पर मेरा नगर है वहाँ कसाई की एक दुकान है जहाँ से लोग मांस खरीदते हैं। तो पहले मांस को मनुष्य खाने के लिए ले जाते हैं और रोज़ ले जाते हैं, मतलब कोई ना कोई तो उसमें आनंद है। फिर थोड़ा बहुत मांस लगा रह जाता है हड्डियों में, तो जो हड्डियाँ फेंकी जाती हैं उनको फिर कुत्ते ले जाते हैं और वो जब तक उनको चिचोड़ते हैं, जब तक कि उनमें थोड़ा सा भी मांस न रह जाए वो बिल्कुल चमका देते हैं। फिर भी शायद थोड़ा बहुत रह जाता होगा तो उसको कौवे ले जाते हैं, वो भी उसको एक हद तक बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते। उसके बाद चींटियाँ। तो तात्पर्य तो यही है कि हो ना हो मांस में अवश्य ही। तो राजा ने सोचा कि ये तो ब्राह्मण की लड़की है, वो जैन लड़की थी जो कि जिनके यहाँ की शराब को हाथ भी नहीं लगाया जाता, और ये उन ब्राह्मणों की लड़की है जो मांस को छूते भी नहीं है। फिर भी ये इस तरह से कह रही है। इसी आश्चर्य में उससे पूछा था कि तुमको कैसे पता? तो उस लड़की ने बताया कि इस तरह से एक कसाई की दुकान है जहाँ से लोग मांस ले जाते हैं और उसके बाद उसे कुत्ते, फिर कौवे, फिर चींटियाँ, तो उसमें थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते। इसका तात्पर्य तो यही है कि मांस खाने में बहुत सुख मिलता है, मनुष्य को बहुत आनंद आता है। तो मनुष्य को नहीं बल्कि सभी जीवों को आनंद आता है। तो राजा ने कहा हाँ ये बात तो है, मांस का स्वाद शायद कुछ और ही अलग है, और उस लड़की को भी भेज देता है। तीसरी लड़की आती है तो राजा कहता है कि तुम बताओ, वो भी इसी तरह से डर जाती है। तब राजा कहता है निश्चिंत रहो, तुम बस वो बताओ जो रात को तुम अपनी सखियों से बात कर रही थी। तो लड़की कहती है कि मैंने इसलिए ये बोला कि प्रेम में और मिलन में बहुत सुख होता है। तुम तो अभी बहुत छोटी हो, कम उम्र की हो, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? राजा ने कहा, उसने कहा मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मेरी उम्र नहीं है, फिर भी मैं इतना तो समझती हूँ कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। मेरी माँ को जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बल्कि उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसका जीवन मरण पर बात आ चुकी थी, वो शायद जीवित भी न बचती। किंतु कुछ दिन बाद ही मैंने देखा कि वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं, और फिर से तीसरी संतान के लिए वो चाहत कर रही हैं। तो हो ना हो प्रेम में, मिलन में कुछ तो सुख है, कुछ बड़ा सुख होगा, तभी तो एक स्त्री अपनी जान पर लेती है और तब जाकर संतान को पैदा करती है। राजा ने कहा हाँ ये बात तो है, मिलन का आनंद ही कुछ और है। फिर आती है चौथी लड़की की बारी। तो राजा कहते हैं अब बताओ तुम कि तुमने ऐसा क्यों कहा? चौथी लड़की ने कहा मैंने तो तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं पता,
और मुझे छोड़ दीजिए महाराज। राजा ने कहा, अरे तुम परेशान मत हो, तुम बस वो बताओ जो तुम अपनी सखियों से बात कर रही थी। तो चौथी लड़की ने कहा कि वो लोग कह रहे थे कि शराब में, मांस में और मिलन में सुख है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि झूठ बोलने में आदमी को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इंसान को झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। बोले, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम किसकी बेटी हो? मैं जाट की बेटी हूँ। अच्छा, तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि भाई झूठ बोलने में सुख मिलता है? कि हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर मनुष्य ने, हर किसी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ, किसी न किसी से झूठ बोला ही है। आपने भी बोला होगा, नहीं बोला होगा तो बोलोगे। तो राजा ने कहा कि गुस्सा आ गया राजा को, तुम्हें होश तो है? तुम क्या बात कर रही हो? राजा के बारे में इस तरह से बोल रही हो? कि बोले, क्षमा करें महाराज, लेकिन अगर आपने झूठ नहीं बोला है आज तक तो आप एक दिन अवश्य बोलोगे। बोले, ये तुम कैसे कह सकती हो? बोले, ठीक है, मैं सिद्ध कर दूंगी कि मनुष्य को झूठ बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है, मनुष्य झूठ बोलता है। तो आप मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दीजिए और मुझे इतने रुपए दीजिए। उसने जितने लाख रुपए राजा से मांगे, राजा ने दे दिए कि देखते हैं क्या करते, लेकिन देख लो, अगर तुम सिद्ध ना कर पाई तो तुम्हें मृत्यु दंड भी मिल सकता है। लड़की चली गई। लड़की ने उन पैसों से एक शानदार हवेली बनवाई जिसमें रेशम के और मखमली पर्दे लगे हुए थे। सुंदर सी हवेली थी और वो उसमें आराम से रहने लगी। एक कमरा इतना सुंदर, सुसज्जित और शांत वातावरण का था उसमें कि वहाँ पर बैठने में अलग ही अनुभूति, आध्यात्म जैसी होती थी। इस तरह से उस कमरे का डिज़ाइन किया गया था। 6 महीने होते ही राजा को याद आया, उस लड़की को बुलवाया कि बताओ, तुमने कहा था कि झूठ बोलना सिद्ध करोगी, बताओ किससे झूठ बुलवाओगी? और तुमने तो मेरा नाम भी लिया था, बताओ, अब तुम बताओ। तो लड़की बोली, क्षमा करें महाराज, पता नहीं, मैं सिद्ध तो कर दूंगी, लेकिन पता नहीं मैं सिद्ध कर पाई, नहीं कर पाई तो संभवतः आप मुझे मृत्यु दंड दोगे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरी हवेली पर चलिए। वहाँ पर एक ऐसा कक्ष है जिसमें कि भगवान के दर्शन होते हैं। ये एक रहस्य है जो आज तक किसी को नहीं पता। अपनी मृत्यु से पहले मैं आपको वो रहस्य बताकर, समझाकर जाना चाहती हूँ, ताकि मेरे बाद आप उसे देख सकें और उसका आनंद ले सकें, लोगों को परमात्मा के दर्शन करा सकें। राजा ने कहा, ठीक है। तो राजा अपने 2 मंत्रियों के साथ उस लड़की के हवेली पर चला गया। वो बहुत ही सुंदर हवेली थी, एक शांत वातावरण था। उसके बाद वो उसी कक्ष के सामने राजा को ले गई और कहने लगी, इस कक्ष में जो भी कोई जाता है सच्चे मन से, उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन उसको हो जाते हैं। राजा ने कहा, सच में ऐसा कुछ है? तो राजा ने सोचा, ये सिद्ध नहीं कर पाएगी या जो भी है देख लेते हैं। लड़की ने कहा कि मुझे संभवतः हो सकता है मृत्यु दंड दिया जाए, मैं अपने मरने से पहले इस रहस्य को बताकर जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ठीक है। राजा जाने लगे। इतने में इतने में वो लड़की बोलती है कि लेकिन जो भी इस कक्ष के अंदर जाएगा, दर्शन उसी को होंगे परमात्मा के, जो कि अपने पिता की सच्ची संतान होगा, जो कि अवैध नहीं होगा, जो कि उसने अपनी भाषा में बोला वो हरामी नहीं होना चाहिए, अर्थात वो अपने पिता की ही संतान होना चाहिए। किंतु जो हरामी होगा उसको परमात्मा दर्शन नहीं देंगे। तो सबसे पहले राजा ने अपने एक मंत्री को भेजा। तो जब उनके जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थे, वो गए और उन्होंने चारों ओर देखा, परमात्मा को ढूंढा, उसे परमात्मा कहीं नज़र नहीं आए। लेकिन उस कक्ष का वातावरण जो था वो इतना मोहक और इतना सुकून देने वाला था कि मंत्री ने सोचा, हो ना हो, ये स्थान जिस तरह का है यहाँ परमात्मा होंगे अवश्य, यहाँ अवश्य होंगे। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या पता मुझे पता ही ना हो, क्या पता मैं अपने पिता की संतान ही ना हूँ, क्या पता, मुझे क्या पता कि मैं हरामी हूँ कि नहीं हूँ। तो ये कहकर वो रूम से बाहर आ गया, ये विचार करते हुए कि अब अगर मैं बाहर जाकर कहूँगा कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो सबको पता लग जाएगा
कि मैं हरामी हूँ, मैं अपने पिता की संतान नहीं हूँ, वैद्य संतान नहीं हूँ। तो वो जब बाहर आए तो राजा ने पूछा कि मंत्री जी परमात्मा के दर्शन हुए? कि हाँ। कैसे हुए? बिल्कुल वैसे ही खड़े देखा मैंने परमात्मा को, जैसे मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, वैसे ही साक्षात मुझे भगवान अंदर दिखाई दिए। और ये लड़की सत्य कह रही है कि भगवान अंदर हैं, इस कक्ष में भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, फिर दूसरे मंत्री को भेजा, दूसरा मंत्री अंदर गया, उसकी भी वही स्थिति हुई, उसे भी कहीं परमात्मा भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो उसने भी यही सोचा कि अब अगर मैं बाहर जाकर कहूँगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं उनको तो हो चुके हैं, जो राजा के प्रधानमंत्री हैं उनको तो परमात्मा ने दर्शन दिए, इसका मतलब वो अपने पिता की सच्ची संतान है। मुझे लगता है मैं ही अपने माँ की अवैध संतान हूँ, मेरे ही पिता असली पिता नहीं हैं। लेकिन मैं ये बाहर जाकर बताऊंगा तो क्या होगा कि मुझे लोग हेय दृष्टि से देखेंगे, बड़ी बदनामी होगी। अतः उसने भी उसी प्रकार से बाहर आकर कहा कि हाँ परमात्मा अंदर हैं और सच में उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं, मैंने परमात्मा को साक्षात देखा है। अब तीसरी बारी राजा अंदर गए। राजा की क्या स्थिति हुई होगी, उन्होंने अच्छे से उस कक्ष को देखा, बड़ा ही अनुकूल था, बड़ा ही शांत वातावरण था, बड़ा ही वहाँ आनंद की सी अनुभूति हो रही थी। मलमल के रेशम के पर्दे थे, हर वस्तु के पीछे हर जगह है। महाराज ने परमात्मा को देखा, भगवान को देखा, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने खूब ढूंढा पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब राजा विचार करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं और मेरे दोनों मंत्रियों को दर्शन दे रहे हैं। अगर मैं अब बाहर जाकर कहूँगा कि मुझे तो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, और तो मेरे मंत्रियों की दृष्टि में और सब जगह ये बात फैल जाएगी कि मैं तो अपने पिता की जायज संतान नहीं हूँ, मैं अवैध संतान। अब क्या होगा, तब क्या होगा? इस तरह से उन्होंने तरह तरह से विचार किया और लोक निंदा के भय से उन्होंने बाहर आकर कहा कि लड़की ने पूछा, महाराज आपको दर्शन हुए भगवान के? हाँ हाँ मुझे भी दर्शन हुए। कैसे थे भगवान? ऐसे थे, बहुत अच्छे मतलब से मैंने दर्शन किए, साक्षात मैंने आज भगवान को भगवान ने आज मुझे दर्शन दिए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। लड़की ने कहा, महाराज सोच समझ रहे हो ना, सच में आप सच बोल तो रहे हो कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोलूँगा? लड़की ने 3 बार पूछा, क्या सच में आपने भगवान के दर्शन किए? राजा ने कहा, और क्या, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सच में इस कक्ष में भगवान दर्शन देते हैं। लड़की हंसने लगी। देखा महाराज, आखिर आपने भी झूठ बोल ही दिया ना, वो तो परम आत्मा है, परम आत्मा दिखाई नहीं देती हैं किसी को, मगर आप कह रहे हो कि परमात्मा के आपने दर्शन किए हैं और इस कक्ष में जबकि कोई भी भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, किंतु आपने झूठ बोला। राजा को अपनी बात याद आ गई कि हाँ मनुष्य झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता, लड़की ने मुझे कहा था। और वो राजा मुस्कुराने लगे उसकी चतुराई पर। लड़की ने कहा, महाराज गरीब आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है, और कोई जो मजबूर होता है, लालची होता है, कोई लालची लालच में झूठ बोलता है, अपराधी स्वयं को बचाने के लिए झूठ बोलता है, किंतु आप जैसे व्यक्ति की तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी, आप सच बोल सकते थे, आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा, आप तो महाराज हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप शक्तिमान हो, आपके पास शक्तियाँ हैं, तथापि आपने झूठ बोला। इसका तात्पर्य है कि झूठ बोलने में ही आपको सुख मिला, झूठ बोलना ही आपको अच्छा लगा। तो झूठ में, मनुष्य को झूठ बोलने में एक अलग प्रकार का आनंद आता है, अन्यथा इतना आवश्यक भी नहीं होता है झूठ बोलना। सत्य बोलकर भी हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हमें कष्ट थोड़ा हो सकता है सत्य बोलने से, लेकिन अगर वो सत्य, अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो हमें ज़्यादा कष्ट होगा, तथापि हम झूठ बोलते हैं।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को झूठ बोलने में मज़ा आता है। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अपनी सुविधा और अपनी सहूलियत के, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अक्सर झूठ बोलता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी कुछ न कुछ झूठ नहीं बोला हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अंत में उसकी चतुराई देख करके राजा ने उस लड़की का हाथ उसके पिता से मांगा और राज्य कार्यों में उससे सलाह लेने लगे। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और यहाँ सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य जो कि धनवान भी हो वो भी झूठ बोलता है। हर किसी ने कभी न कभी कुछ न कुछ झूठ बोला है। तो ये कहानी अब आपको क्या सिखाती है कि हम चाहें तो किसी परिस्थिति में अगर हम समर्थ हैं, तो अगर हम में सामना करने की क्षमता है तो हम सत्य बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी झूठ में हमें आनंद आता है, फिर भी हम झूठ बोलना हमारे लिए आसान होता है, सत्य बोलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमेशा सत्य की जीत होती है, किंतु अंत में सत्य की जीत होती है। समझ रहे हो ना? अंत में, उससे पहले तक झूठ की ही जीत होती रहती है। इसीलिए सत्य अक्सर निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और अक्सर मनुष्य सत्य को छोड़कर झूठ बोलने लग जाता है। इसीलिए क्योंकि परेशान हो जाता है, थक जाता है, अंत आएगा यानी जीवन का अंत हो जाएगा। जैसे एक फिल्म का सिनेमा में अंत में जाकर जीत होती है सत्य की। पूरी फिल्म में झूठ ही सबको नचाता रहता है। इसी पर भरोसा करते हुए बहुत से लोग यही सोच करके झूठ बोलते हैं कि सत्य बोलकर आजीवन परेशान होने से तो अच्छा है कि झूठ बोलकर आजीवन आनंद लिया जाए। इसी वजह से केवल झूठ जीतता है। तो आगे से आपको झूठ बोलना है या सच बोलने की हिम्मत रखनी है। ये कहानी क्या आपने पहले भी कभी सुनी है? आपका दिन शुभ हो।